हेलो बच्चों, पर तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में केमिस्ट्री। अब बेटा क्लास 12 केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में। और बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पिछले वीडियो में बात किए थे बैटरी के बारे में, और बैटरी में बेटा प्राइमरी बैटरी के बारे में बात कर चुके हैं, लेक्लांसी सेल और मरकरी सेल। बेटा आज हम बात करते हैं सेकेंडरी बैटरी, जिसको हम लोग लीड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं। ठीक बेटा, तो हेडिंग तो बेटा आज सेकेंडरी बैटरी। देखो बेटा सेकेंडरी क्या बेटा, सेकेंडरी क्या बेटा, बैटरीज लिखो। इसको बेटा हम लोग लीड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं। बेटा लीड क्या बाबू, स्टोरेज क्या बेटा, बैटरीज। लीड स्टोरेज क्या बेटा, बैटरीज। ये बेटा ये चार्जेबल है, इसको बार बार हम यूज कर सकते हैं ना बेटा। मतलब ये बाबू क्या है, चार्जेबल है। क्या है, चार्जेबल है एंड यूज्ड अगेन एंड अगेन। यूज्ड बोलो ना बाबू, अगेन, आई है, एन है, अगेन, एन क्या बेटा, अगेन। चार्ज कर सकते हैं और बार बार यूज कर सकते हैं। और ये बेटा कितना वोल्ट देता है बेटा, याद रखना, ये वोल्ट देता है आपका बेटा कितना, 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट देता है और ये क्या है, चार्जेबल है, बार बार इसको यूज कर सकते हैं। किसको, सेकेंडरी बैटरी को। किसके बारे में पढ़ना बेटा, लीड स्टोरेज बैटरी के बारे में पढ़ना। इन्वर्टर जो बैटरी है उसी को बोलते हैं लीड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, लिखो इसको। चलो बेटा अब बात करते हैं बेटा इसके अंदर जो होता है, पहले डायग्राम देखो क्या क्या होता है बैटरी के अंदर। बेटा इसके अंदर जो होता है ये बाबू 38% डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है बेटा। 38% है आपका, 38% क्या रहता है बता बाबू, डाइल्यूट क्या बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 होता है। ठीक बेटा, ये पूरा सल्फ्यूरिक एसिड है। अब बेटा एनोड में जो होता है 3 होता है लीड का प्लेट, और कैथोड में होता है 3 आपका क्या, एनोड में जो होता है बेटा 3 गो होता है लीड का प्लेट, और कैथोड में होता है 3 गो आपका लीड ऑक्साइड का प्लेट। याद रखना बेटा एनोड में जो होगा बेटा, ये एनोड जो होता है इसमें आपका लीड का प्लेट होता है, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बैटरी, मतलब पहले रिएक्शंस होगा तब करंट प्रोड्यूस करेगा। उससे बेटा एनोड कैसा होता है, नेगेटिव। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब क्या होता है, पहले केमिकल रिएक्शंस होगा उसके बाद करंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक बेटा, तो एनोड होता है लीड का प्लेट होता है कितना, 3 गो। अब बेटा कैथोड जो होता है आपका पॉजिटिव, उससे बेटा क्या होता है, लीड ऑक्साइड का होता है प्लेट, लीड ऑक्साइड का, PbO2 का। ठीक बेटा, तो मान ले बाबू ये आपका एनोड है, एनोड का तार है ये। अब बेटा ये क्या होता है, 3 गो होता है लीड का प्लेट, इसको डुबा दो किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड में। लीड का प्लेट ये हो गया, लीड का प्लेट बेटा ये हो गया, बेटा लीड का प्लेट ये भी हो गया। क्या बाबू, लीड का प्लेट। ये आपका क्या बेटा, एनोड है। लिखो न पहले अच्छा से मेरे भाई, एनोड कैसा, नेगेटिव। अब कलर को चेंज कर लेते हैं बाबू। कैथोड, ये मान लीजिए कैथोड का तार है, ये क्या होता है, 3 लीड ऑक्साइड का प्लेट कहाँ डाला रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में। तो बाबू ये मान लीजिए क्या बाबू बताओ, लीड ऑक्साइड का प्लेट है ये क्या बेटा बताओ, लीड ऑक्साइड का। ये बेटा क्या है, लीड ऑक्साइड का। इसका बेटा कैथोड का है। कैथोड कैसा होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बाबू, पॉजिटिव होता है कैथोड है ये, है ना। कैथोड का थोड़ा सा अच्छा सीखते थे, कैथोड थोड़ा सा कैथोड को बढ़िया सीखते रहे बाबू, टेंशन मत लो। ये कैथोड है बेटा, कैथोड तो कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। ठीक बेटा, तो याद रखना ये आपका लीड ऑक्साइड का प्लेट है, और बेटा ये जो है आपका लीड का प्लेट है। और बेटा ये आपस में रिएक्शंस करता है और करंट प्रोड्यूस करता है कितना, 12 वोल्ट। ठीक बेटा, इसको लिखो पहले। देखो मैं इसका रिएक्शन से दिखाते, रिएक्शन तुमको, रिएक्शन का प्रैक्टिस करना बेटा। सबसे पहले बेटा जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ये ब्रेक कर जाता है बेटा किसमें, 2H प्लस, और प्लस क्या बेटा SO4 -2 में। सबसे पहले बेटा क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, ब्रेक कर जाता है। अब देखो बेटा एनोड रिएक्शंस क्या होता है, एक एनोड, एनोड कैसा होता है वो बताओ, नेगेटिव होता है,
ये लीड किस फॉर्म में बता, सॉलिड के फॉर्म में। जब सॉलिड के फॉर्म में चार्ज कितना होगा, 0 होगा। ये लीड जो है बेटा लीड आयन में कन्वर्ट हो जाता है, Pb क्या +2 एक्वस में, और बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। और फिर से बेटा क्या होता है, ये Pb +2 एक्वस की जो फॉर्म में है वो बेटा सल्फेट से रिएक्शंस कर जाता है बेटा, और ये बन जाता है क्या बेटा, PbSO4 बन जाता है। इलेक्ट्रॉन लॉस करना मतलब क्या है बाबू, ऑक्सीडेशन। ठीक बेटा, और ये बेटा इसको जोड़ेंगे तो रिएक्शंस क्या होते देखो तो, आपका ये P+2 कट जाएगा, बता क्या होगा, बताओ। Pb आपका सॉलिड के फॉर्म में प्लस क्या बेटा बताओ, SO4 -2, और क्या बना PbSO4, लीड सल्फेट। इक्वेशन 1 मान लो। किसका रिएक्शन बेटा, एनोड का लिखो, और मिटाएंगे हम। चलो बेटा देखो, अब ऊपर हम मिटाते हैं, इसको मिला देते हैं, लिख लिया होगा। चलो अब देखा जाएगा कैथोड का रिएक्शन दिखाते हैं, एड कैथोड का। देखो बेटा एड कैथोड कैसा होगा बताओ बाबू, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कैथोड में क्या था बताओ, लीड ऑक्साइड PbO2 किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, और प्लस बेटा 4H+ आयन, और बेटा सल्फेट आयन को रिसीव करता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कहाँ गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, दिखाया नहीं। यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो होगा बाबू, जोड़े तो यहाँ देखो ना क्या होगा, जोड़े तो क्या होता है, Pb क्या हो गया, SO4 हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस किया है ना, तो ये बेटा लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है। ठीक बेटा, रिसीव करना मतलब रिडक्शन हुआ, और ये बन जाता है बेटा आपका क्या, PbSO4 प्लस क्या बेटा 2H2। जब इलेक्ट्रॉन रिसीव किया तो क्या कराएगा बताओ आपको, ये रिडक्शन कराएगा। ठीक है, इक्वेशन 2 हो गया। हाँ तो लिखो तो, लिख लिया बाबू। अब देखो इसको मिटाते हैं ऊपर वाला को, हमको सिर्फ इस रिएक्शन का मतलब है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम, इसको मिटा देते हैं। चलो मिटा दिए। अब इस रिएक्शन को ऊपर लिखते हैं। चलो बाबू लिखते हैं, तो लिखो क्या बताओ, क्या बताओ, Pb क्या सॉलिड चार्ज 0 प्लस क्या बताओ SO4 क्या बेटा -2, ये क्या बन गया PbSO4, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस किया। इक्वेशन इसको 1 मान लो, इसको सब मिला देते हैं, सब मिला देते हैं इसको, तुम लिख लिया होगा। अब वो दोनों क्या कर दो बेटा, दोनों को जोड़ दो। चलो जोड़ो बेटा, दोनों को जोड़ दो, है ना। तो देखो तो ये क्या किया है, ये लॉस किया है 2 इलेक्ट्रॉन, ये गेन किया, आपस में कट जाएगा। ठीक बेटा, अब देखो तो जोड़ो, क्या होगा, PbO2 किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, प्लस क्या बेटा बताओ, ये Pb किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, चार्ज 0। जब सॉलिड के फॉर्म में चार्ज 0 होगा, यहाँ भी चार्ज 0 होगा। अब देखो बेटा इसके 4H+ SO4 -2 SO4 -2, उसको क्या लिख सकते बताओ बाबू, 2H2 लिख सकते हम लोग, SO4 लिख सकते हैं। चलो बेटा इधर देखो क्या आता है बाबू, PbSO4 क्या 2Pb क्या बेटा SO4, और क्या 2H2। बेटा यही रिएक्शंस होता है, और बैटरी क्या करता है, करंट प्रोड्यूस करता है। कोई दिक्कत, लिख लो बेटा। लेकिन बाबू जब चार्जिंग होता है जब बैटरी का चार्ज होता है बेटा, ऑन चार्जिंग, जब बैटरी चार्ज होगा बेटा, ऑन चार्जिंग, जब बेटा बैटरी चार्ज होगा तब बेटा वो इलेक्ट्रोलाइसिस जैसा बिहेव करेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है तुमको मालूम है, सबसे पहले करंट देंगे, और बेटा करंट देने के बाद वो क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस होगा, केमिकल क्या बेटा रिएक्शंस होगा। और बेटा इसमें जो होगा एनोड जो हो जाएगा बेटा, एनोड हो जाएगा पॉजिटिव, और बाबू कैथोड हो जाएगा क्या नेगेटिव। कब, जब बैटरी चार्ज होगा। ठीक, तब इसको लिखो। और जब चार्ज होगा तो रिएक्शन भी उल्टा हो जाएगा। कैसे होगा, एनोड का रिएक्शन चला जाएगा कैथोड रिवर्स होके, एनोड का रिएक्शन कहाँ चला जाएगा, कैथोड रिवर्स होके, और कैथोड का कहाँ चला जाएगा, एनोड रिवर्स होके, उल्टा होके चला जाएगा।
इसको लिखो ना तब बताते हैं। इसको मिटाते हैं, नीचे मिटाते हैं, उसको ऊपर रहने दो अभी। चलो बेटा, अब जब चार्जिंग होगा तो देखो रिएक्शन दिखाते हैं तुमको। इसको मिटाते हैं, सब मिटाते हैं, लिख लिया होगा। अब देखो जब चार्जिंग हो तब देखो क्या होता है, देखो बेटा ऑन चार्जिंग, जब चार्जिंग होगा ऑन चार्जिंग, ऑन चार्जिंग हम क्यों नहीं मिटाए हैं रिएक्शन को, क्योंकि यहाँ पर काम आएगा। जब चार्जिंग होगा बेटा, याद रखना बेटा, एनोड का रिएक्शन, एनोड का रिएक्शन कहाँ चला जाएगा, कैथोड में, ठीक है। कैसा होके, रिवर्स होके, रिवर्स होके चला जाएगा। एनोड का चला जाएगा कैथोड में, तो कैथोड क्या है, देखो एनोड का रिएक्शन चला जाएगा कैथोड, तो एनोड का रिएक्शन कौन बोला था आपका, ये आपका एनोड का रिएक्शन था बेटा, ये एनोड का रिएक्शन था। और बेटा ये क्या था, कैथोड का रिएक्शन। तो एनोड का चला जाएगा कैथोड में, तो कैथोड बता क्या हो जाएगा, एनोड का रिएक्शन ये वाला था, कहाँ चला जाएगा कैथोड में, उल्टा होके, रिवर्स होके। रिवर्स का मतलब इस तरह होके, देखो आप यहाँ लिखेंगे, आप क्या बेटा क्या लिखेंगे, वो एनोड को कैथोड लिखेंगे, कैथोड। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव। एनोड को कहाँ चला जाएगा, कैथोड, रिवर्स होके। तो एनोड ये चला जाएगा कैथोड, रिवर्स होके क्या बन जाएगा बताओ, रिवर्स होके मतलब उल्टा होके। पीबी क्या बाबू, SO4 प्लस क्या बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या क्या बन जाएगा, पीबी क्या बेटा सॉलिड चार्ज 0 प्लस क्या बेटा SO4 -2, मतलब एनोड का रिएक्शन चला जाएगा कैथोड में रिवर्स होके, ठीक है। इसको लिखो पर, लिख लिया बेटा। चलो हम फिर थोड़ा सा इसी मिटाते हैं, तो तुम लिख लेना, तो ऊपर मिटाएंगे तो फिर रिएक्शन हमको फिर लिखना होगा ना, तो इसको लिख लेना, फिर इसको मिटाते हैं इसी को। चलो बेटा इसको मिटाते हैं फिर से, चलो तो तुम लिख लिया होगा। अब बेटा उसी तरह तो तुम चार्जिंग कर रहे थे, चार्जिंग, तो उस समय आप सुनो बेटा, एनोड चला कैथोड में। अब बेटा कैथोड का रिएक्शन ध्यान देना बेटा, कैथोड का रिएक्शन कहाँ चला जाएगा, एनोड में, एनोड में चला जाएगा। और कैसा होके, रिवर्स होके, रिवर्स होके। तो अब एनोड में इलेक्ट्रोलाइसिस में कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और किसका चला जाएगा, कैथोड का रिएक्शन एनोड में रिवर्स होके। तो ये कैथोड का रिएक्शन था, कैसा होगा, रिवर्स होके चला जाएगा। रिवर्स का मतलब कैसा बेटा बताओ बाबू, PbSO4 प्लस क्या बेटा 2H2O है ना, तो क्या बन जाएगा बता बाबू, PbO2 किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, प्लस क्या बेटा 4H प्लस क्या SO4 -2 प्लस क्या बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये होगा कब बेटा, चार्जिंग, मतलब कब, जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, मतलब जब बैटरी चार्ज होगा बेटा, तो क्या होगा, एनोड का रिएक्शन चला जाएगा कैथोड में रिवर्स होके, और कैथोड का रिएक्शन चला जाएगा एनोड रिवर्स होके, मतलब उल्टा होके, जब चार्ज होगा बैटरी तक। तो ये तो पहले का रिएक्शन था, इसको हम बार बार मिटाए इसलिए रहता, किसी से देख के इलेक्ट्रोलाइसिस का रिएक्शन को हम आराम से लिख सकते थे। इसको लिख लो बेटा, है ना। अगर मिटा देते तो दिक्कत होता है, इसे मिटाए नहीं, उसी रिएक्शन को उल्टा कर देते थोड़ा सा, कब, जब बैटरी चार्ज हो रहा है तब। इसको लिख लो बेटा। तो यही था बेटा आपका क्या, लीड स्टोरेज बैटरी के बारे में। अब बेटा हम बात करते बेटा फ्यूल सेल के बारे में। फ्यूल सेल क्या है, फ्यूल सेल FUEL, फ्यूल सेल, इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, H2O2 सेल बोलते हैं, H2O2 सेल। फ्यूल सेल का मतलब बेटा, ये H2O2 का मतलब क्या है, हाइड्रोजन एक तरफ से पास करेगा, एक तरफ से ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, बर्न करेगा। बेटा जब हाइड्रोजन बर्न होता है बाबू, तो सबसे बड़ी बात है धुआं निकलता नहीं है, और टर्मिंडस अमाउंट ऑफ हीट निकलता है, जिसके कारण एटमॉस्फेयर पोल्यूट भी नहीं होगा, और आपका ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। जो रॉकेट में जो फ्यूल एनर्जी, जो रॉकेट में जो इंजन होता है किसका होता है, फ्यूल सेल का होता है। एक तरफ से H2 के पास किया जाता है, एक तरफ से O2, और क्यों O2 क्या करता है, H2 को बर्न करता है, और बर्न करने से एनर्जी होता है, एनर्जी से आपका इंजन चलता है, और धुआं की जगह में क्या निकलता है, आपका धुएं निकलता है। जब धुआं नहीं निकलेगा तो पोल्यूट नहीं होगा, और एनर्जी भी ज़्यादा देता है, और उधर से पानी भी निकलता है, जो पानी लोग क्या होता है, साइंटिस्ट लोग पीता भी है,
है ना। जब मान लें कोई चला गया अंतरिक्ष में रिसर्च करने के लिए, तो पानी कहाँ पाएगा, तो वही फ्यूल सेल है, वहाँ से एक तरफ से H2 गैस, एक तरफ से O2 गैस रिएक्शन होता है और एनर्जी बनता है। उस एनर्जी से आपका रॉकेट चलता है और वहाँ से निकलता है पानी, और पानी में साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, उसको पीता भी है ना। देखो कैसे होता है। मान लो बेटा स्टील का इस तरह से होता है, कंटेनर होता है, ठीक है, स्टील का, ठीक बेटा, स्टील का होता है इस तरह से, ध्यान देना बेटा। ये बेटा इस तरह से होता है, यहाँ से निकलता है, क्या निकलता है, पानी निकलता है। यहाँ बाबू क्या होता है, इसमें होता है परफोरेटेड कार्बन का रॉड। परफोरेटेड का मतलब क्या होता है, जालीदार। परफोरेटेड बेटा ये क्या है, परफोरेटेड, परफोरेटेड क्या बेटा, कार्बन रॉड है, कार्बन रॉड है। परफोरेटेड मतलब जालीदार, उसमें छिद्र स्मॉल। ये आपका क्या होता है, एनोड होता है, और एनोड क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नेगेटिव। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब पहले केमिकल रिएक्शन होगा, उसके बाद करंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है बेटा। और बाबू यहाँ पर भी क्या होता है बाबू, एक कार्बन का रॉड होता है, परफोरेटेड होता है, परफोरेटेड। ये बेटा ये भी कैथोड है, और कैथोड क्या होता है बाबू, पॉजिटिव होता है, और ये भी होता है परफोरेटेड। पर बोलो बाबू, परफोरेटेड ई है, परफोरेटेड क्या, कार्बन रॉड, क्या वो बता बाबू, कार्बन रॉड, ठीक बाबू। और इसके अंदर बेटा क्या होता है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है। मान लो बेटा इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, NaOH क्या बेटा सॉल्यूशन है। और यहाँ पर बाबू क्या होता है, इधर से बेटा हम लोग H2 गैस पास करते हैं, हाइड्रोजन गैस, ठीक बेटा। और इधर से बेटा हम क्या करते हैं, O2 गैस पास करते हैं। O2 क्या करता है, H2 क्या करता है, बर्न करता है, और बर्न करके रिएक्शंस होगा, रिएक्शन होगा क्या, एनर्जी निकलेगा, और एनर्जी निकलने के बाद यहाँ से वाटर निकलेगा, और ये वाटर साइंटिस्ट लोग क्या करता है बेटा, पीता है। इसी बोलते हम लोग फ्यूल से, H2O2 से, ठीक। इसको लिखो पर डायग्राम में। चलो बेटा आप देखते हैं इसका रिएक्शन। सबसे पहले क्या होता है बेटा, ध्यान देना। सबसे पहले जो एक्वस लिए हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड टूट जाता है बेटा, इसमें किसमें होता, Na+ में, प्लस क्या बेटा बताओ आप, OH-, ठीक है। अब देखो बेटा एक एनोड, बेटा एनोड में कैसा होता है बताओ आप, नेगेटिव। ध्यान देना बेटा, एनोड में क्या है, H2 गैस से, जब H2 के फॉर्म में होगा बेटा चार्ज कितना होगा, 0 होगा। और ये बेटा ये OH-, ये बेटा रिसीव कर लेता है, और ये बन जाता है बेटा, ध्यान देना, H2O लिक्विड के फॉर्म में। और बेटा एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है। लॉस करना मतलब तुमको मालूम है, ऑक्सीडेशन, बार लिखने को जरूरी नहीं है, ठीक। लॉस करना मतलब ऑक्सीडेशन। अब देखो बेटा क्या होता है, एट कैथोड में बाबू, एट कैथोड में, कैथोड में बताओ बाबू क्या है, बताओ बाबू पॉजिटिव है, कौन सा गैस है, O2 गैस, ठीक है। और ये सब बेटा H2O, और बेटा एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेता है, और ये बेटा बन जाता है OH- के फॉर्म में। रिसीव करना मतलब गेन करना, मतलब क्या बेटा, रिडक्शंस। अब रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लेते हैं ना। देखो बाबू यहाँ O के एक गो है, यहाँ O कितना है, 3 गो है। ऐसा करो यहाँ 4 लगा दो, तो यहाँ कितना हो गया, 4 गो। यहाँ O कितना है, 3 गो, 2 और 3 दिया, 2 लगा दो, तो यहाँ 2 2 4 हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ 4 हाइड्रोजन, तो 4 बैलेंस है। यहाँ बेटा आप देखो तो 4 है OH-, अरे क्या एक OH- है, तो अगर 4 करने के लिए जो दोनों कट जाएगा ना, इसको 4OH- या OH- है, 4OH- करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन लॉस होता है गेन भी करता है, यहाँ भी गेन भी कितना करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब दोनों क्या कर दो, जोड़ दो, अब जोड़ेंगे तो पता क्या हो जाएगा, ये 4OH- बेटा, ये 4OH- के कट जाएगा। अब जोड़ेंगे तो पता क्या होता है, वो क्या हो जाएगा बताओ आपको, ये 4H2 होगा, है ना, प्लस क्या हो जाएगा बताओ आपको, O2, ये 4 इलेक्ट्रॉन भी कट जाएगा, है ना, O2 प्लस क्या बताओ क्या हो जाएगा, 2H2 हो जाएगा।
ठीक बेटा, 2H2O इधर देख कितना हो जाएगा बताओ आपको, ये हो जाएगा बेटा 4H2O हो जाएगा। अरे 4 से सबसे मल्टीप्लाई हो मेरे भाई, तो 4H2O हो जाएगा और कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। लिखो बेटा, अब हम क्या करेंगे देखते हैं, इसको लिखो पहले। अब सबसे कुछ मिटाते हैं बाबू। अब सुनो बेटा, इसको मिटाते हैं सबको, तो लिख लिया होगा इस चीज को, चलो लिख लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर 2H2O है, इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा -2H2O हो जाएगा। बताओ क्या होगा, देखो बाबू ये हो जाएगा बेटा, देखो बेटा क्या हो जाएगा 4H2 प्लस क्या बेटा O2, देखिए कितना होता बाबू 4H2O माइनस क्या बेटा 2H2O। बताओ बाबू क्या बचे, बताओ बाबू 4H2 प्लस क्या बेटा O2 और ये क्या बचा, बताओ क्या होगा 2H2O। मतलब यह रिएक्शंस होगा और रिएक्शंस होने में क्या होगा, आपका एनर्जी निकलेगा, ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, उस एनर्जी से रॉकेट चलेगा और साथ में पानी बाहर निकलेगा। पानी क्या करेगा, साइंटिस्ट लोग पीता है। इसका पूछेगा कि फ्यूल सेल का एडवांटेज क्या है, बोला एडवांटेज यही सर कि जब फ्यूल सेल, जब हाइड्रोजन बर्न होता है, सबसे बड़ी बात धुआं निकलता नहीं, तो एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट नहीं करेगा, और उसमें जब H2 जलेगा तो ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करता है। और दूसरा बात बेटा कि इसके साथ क्या होता है कि H2O2 रिएक्शन करने के बाद वाटर भी बाहर निकलता है, उस वाटर को पिया भी जा सकता है, तो यही इसका एडवांटेज है और यही होता है फ्यूल सेल। ठीक है बेटा, तो आज हम बात कर दी हैं लीड स्टोरेज बैटरी के बारे में और फ्यूल सेल के बारे में। अब तुम्हें बताएंगे बेटा कि कंडक्टर क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी क्या है, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज अच्छा लगा वो देखो और वीडियो को फॉरवर्ड करो। ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है फर्मी क्लासेस, आपका प्ले लिस्ट में सब 9 से लेकर 12 तक वीडियो मिल जाएगा। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।